गोबर के ज़मीन में इस्तेमाल के नुकसानात और इसका इस्तेमाल का सही तरीका। जी नाज़रीन, ये बात यकीनन आपके लिए हैरान कुन होगी कि जो गोबर हम ज़मीन में बरसों से बतौर खाद इस्तेमाल करते हैं उसका कोई नुकसान भी हो सकता है। ये जानने के लिए आपसे गुजारिश है ये वीडियो हमारी आखिर तक देखिए, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि बेल के बटन को आल पर दबा दें, ताकि इस तरह की हमारे आने वाली नई से नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। जी दोस्तों, आपको मालूम है कि गोबर हमारी ज़मीन में बरसों से ज़राअत में बतौर खाद इस्तेमाल किया जाता है, चूँकि इसमें ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी फसलों को खुराक देते हैं, बल्कि ज़मीन को बेहतर करने के लिए भी ये बड़ा मददगार और मुफीद साबित होता है। लेकिन आपको इल्म होना चाहिए कि इनमें कुछ अनासिर ऐसे भी हो सकते हैं जो हमारी फसलों के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, न सिर्फ ये कि ज़मीन के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए काश्तकारों को लिए ज़रूरी है कि उन अनासिर का ना सिर्फ जानना बल्कि उनसे बचने के लिए एहतियाती तदाबीर और इस गोबर को इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। गोबर को ज़मीन में इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा और पहला नुकसान होता है कि फसलों में जड़ी बूटियों का इजाफा हो जाता है। आपको मालूम है दोस्तों कि ये जो गोबर है ये मुख्तलिफ जानवरों का फुजला होता है। जानवर अमूमन घास फूस के साथ मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ और मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं। ये सारा का सारा उनके मैदे में जो है हज़म नहीं होता। बाज़ बीज ऐसे होते हैं जो सालिम रहते हैं और उनके फुजले के साथ शामिल होकर गोबर में आ जाते हैं। हमारे काश्तकार जब इस गोबर को ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो उन बीजों की गोबर में मौजूदगी की वजह से फसलों में जड़ी बूटियों का बहुतान इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से काश्तकारों को ना सिर्फ जड़ी बूटी मार स्प्रे करना पड़ता है या कुछ गोडी करते हैं, कुछ को हल चलाना पड़ता है। इससे जो है ना सिर्फ हमारा ख़र्च बढ़ता है बल्कि ये जो जड़ी बूटियाँ हैं हमारी फसलों का पानी खुराक शेयर करती हैं, जिससे हमारी पैदावार में भी नुकसान होता है। कि ई कोली एक ऐसा बैक्टीरिया है जो जानवरों में डायरिया और मोशन पैदा करता है। चूँकि गोबर मुख्तलिफ जानवरों का फुजला होता है, इसमें ऐसे जानवरों का फुजला भी शामिल होता है जो बीमार होते हैं, जिनको ई कोली बैक्टीरिया की वजह से डायरिया या मोशन लगे हुए होते हैं। इस वजह से ई कोली बैक्टीरिया गोबर के अंदर शामिल होकर फसलों पर आ जाता है। जिस गोबर के अंदर ई कोली बैक्टीरिया शामिल हो, जब हम अपनी ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी फसलें जो ज़मीन के अंदर अपना फल देती हैं जैसे गाजर, मूली, प्याज, लहसुन, उनके फल के साथ ई कोली बैक्टीरिया लग जाता है। ऐसी फसलें जिनके फ्रूट सॉइल के लेवल को टच करती हैं जैसे टमाटर हो गया या मटर है, मिर्च है, उनके फ्रूट पर भी ई कोली बैक्टीरिया जो है लग जाता है और ये फ्रूट और सब्जियां जब इंसान इस्तेमाल करते हैं तो उनमें मोशन, डायरिया ऐसी जो है बीमारियां पैदा होती हैं। तीसरा इसका जो है नुकसान सबसे बड़ा साल्ट है। चूँकि गोबर में नमकियात एक बड़ा अनासिर है तो गोबर की ज़्यादती की वजह से और नमकियात की वजह से हमारी ज़मीनों को और फसलों को ये नुकसान दे सकता है। गोबर नुकसानदेह फंगस और निमाटोड्स का घर साबित हो सकता है। हमारी फसलों में फंगस और निमाटोड्स के मसाइल हो सकते हैं, जिससे फसलों की जड़ें गल सड़ सकती हैं और पूरी की पूरी जो खेत है वो तबाह हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि गोबर के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है कि इस नुकसानदेह अनासिर से हम बच जाएं। पहला तरीका तो ये है कि जिनके पास जानवरों का ज़्यादा है, जिनके पास जानवर हैं वो और गोबर की तादाद ज़्यादा होती है तो वो बायोगैस प्लांट लगा लें। इससे न सिर्फ बायोगैस प्लांट में जब ये गोबर इस्तेमाल होगा तो एक फ़ायदा तो ये होगा कि गैस उनको मिलेगी घर के लिए, उनके गांव के लिए, और उससे जनरेटर चला सकते हैं, अपने फार्म चला सकते हैं। बायोगैस में जब ये गोबर इस्तेमाल होने के बाद जब ये निकलेगा तो ना सिर्फ इसकी गर्माइश ख़त्म हो जाएगी, इसके अंदर मौजूद बीज जो फुजले में शामिल होते हैं, जो जड़ी बूटियों का बाइस बनते हैं, वो गल सड़कर ख़त्म हो जाएंगे। इस गोबर की गर्माइश ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बायोगैस से निकला हुआ जो गोबर हम अपनी ज़मीनों पे इस्तेमाल करेंगे तो ये जो नुकसानदेह अनासिर हैं ये ख़त्म होकर ये हमारी फसलों को फ़ायदा देगा, बल्कि ज़मीन को बेहतर करने के साथ हमारी जो है केमिकल फर्टिलाइज़र को कम करेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल ये है कि जिनके लिए मुमकिन हो इस गोबर को पहले कंपोस्ट बना लें।
कंपोस्ट बनाने का तरीका ये है कि गोबर को आप इकट्ठा कर लें, फिर इसके अंदर अगर मुमकिन हो तो पोल्ट्री फार्म का जो वेस्ट है वो भी शामिल कर लें, सब्जियों के छिलके अगर मौजूद हों वो इसमें शामिल कर लें, या जिन इलाकों में केला होता है तो केले के स्टेम और पत्ते जो बेहतरीन पोटाश का ऑर्गेनिक पोटाश का सोर्स हो सकते हैं उनको कुतर के गोबर में शामिल करके अब आप क्या करें कि 200 लीटर का ड्रम है उसमें 2 किलो गुड़ और 2 पैकेट रूट गार्ड के अच्छी तरह आप इसमें हल करने के बाद 1 हफ्ता रखें। जब ये महलूल तैयार हो जाए तो इस गोबर के ढेर को आप पहले अच्छी तरह गीला करें, फिर रूट गार्ड के इस महलूल को उस गोबर के ढेर पर अच्छी तरह स्प्रे करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं, फिर स्प्रे करें और फिर जो है इसको मिक्स करें। उसके बाद इस ढेर को आप कवर्ड करके 1 हफ्ते के लिए रख दें। 1 हफ्ते के बाद दोबारा इस ढेर को खोलें, फिर रूट गार्ड के महलूल को फिर इस पर अच्छी तरह स्प्रे करें, इस ढेर को मिक्स करके फिर ढक दें। तीसरे हफ्ते फिर इस ढेर को खोलें, फिर रूट गार्ड के महलूल को अच्छी तरह स्प्रे करते जाएं इस महल और ढेर को हल करते जाएं, फिर इसको ढक कर रख दें। तकरीबन 1 महीना ये इसी तरह पड़ा रहे। अब जब इस गोबर के कंपोस्ट को आप ज़मीन में इस्तेमाल करेंगे न सिर्फ ये न्यूट्रेंट देगा बल्कि इसके अंदर जो है ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ हो चुकी होगी, ये सॉइल में जाकर आपकी जितने भी फंगस और निमेटोड्स वाले मसाइल हैं उनको ये ख़त्म करेगा। बेहतरीन तरीका ये है कि आप गोबर पुराना गला सड़ा इस्तेमाल करें, ताज़ा गोबर इस्तेमाल न करें। गोबर को अपनी ज़मीन में बखेरने के बाद आप वेस्ट डिकम्पोज़र चला दें या रूट गार्ड का महलूल पानी के साथ इसको फ्लड कर दें। ये वेस्ट डिकम्पोज़र या रूट गार्ड जो मौजूद है इसका महलूल गोबर को गला सड़ा कर इसको जो है डिकम्पोज कर देगा और इसके न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल फार्म में आपकी फसलों को देगा। शायद बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि रूट गार्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा का एक फंक्शन ये भी है कि ये ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, कम वक्त में इसको डिकम्पोज करके इसके न्यूट्रिएंट्स को फसलों में अवेलेबल फार्म में ले आता है और फसलें इसकी जो है इसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स को उठा लेती हैं। तो दोस्तों ये तरीका था कि गोबर के इस्तेमाल को हम कैसे बेहतरीन तरीके से हम गोबर के इस्तेमाल को कर सकते हैं और इसमें मौजूद नुकसानदेह अनासिर से हम बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मालूमाती वीडियो को तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय से हमें कमेंट्स की सूरत में आगाह कीजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।